करेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में, यानी कि बच्चेदानी अगर बाहर की तरफ आ जाए तो इस कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ आपको मदद कर सकती हैं और ऐसा क्यों होता है, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यूट्राइन प्रोलैप्स या बच्चेदानी का बाहर आना है। तो दोस्तों, ये जो यूट्राइन प्रोलैप्स है या ये जो बच्चेदानी बाहर आती है, ये क्यों आती है? तो ये हो सकता है कि जो यूट्रस है या जो बच्चेदानी है, ये बॉडी में जिन लीगामेंट से अटैच है या वो लीगामेंट अगर कमज़ोर हो जाए या जो आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाए, तो क्या होगा, जो यूट्रस है या जो बच्चेदानी है वो बाहर की तरफ आ सकता है। और साथ ही साथ इंजरी इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो डिलीवरी के टाइम अगर इंजरी होती है तो ऐसा हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट लिया है तो इसकी वजह से भी यूट्रस है वो बाहर की तरफ आ सकता है। इसके अलावा मेनोपॉज के टाइम पे भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी की शिकायत है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं मोशन पास करने के लिए, तो इस स्ट्रेस की वजह से भी मसल्स वीक हो सकती हैं और यूट्राइन प्रोलैप्स जैसी समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत सारी डिलीवरी हुई है, वो भी हमारा एक रीज़न हो सकता है यूट्राइन प्रोलैप्स का, या मेनोपॉज इंजरी या हैवी वेट लिफ्ट, ये हमारे कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके वजह से आपको जो यूट्राइन प्रोलैप्स है ये हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, इसके कारण भी हो सकता है। अगर किसी कारणवश आपको बहुत लंबे टाइम से खांसी है या खांसी होने का क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका बढ़ता है और इसकी वजह से भी जो यूट्रस है या जो बच्चेदानी है वो बाहर की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जो लोअर एरिया है, पेल्विस रीजन है, वहाँ पे आपको एक भारीपन का महसूस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर ज़ोर से खांसा या आप छींकते हैं तो आपके यूरिन के कुछ ड्रॉप्स निकल जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ कुछ आ रहा है, और जब आप पैर को क्रॉस करके बैठते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो ये भी दर्शाता है कि कुछ नीचे की तरफ आ रहा है या जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो रहा है। इसके अलावा आपको अर्जेंसी टू फीलिंग हो सकती है, यानी कि आपको ऐसा हो सकता है कि बार बार यूरिन का प्रेशर आ रहा हो, या आपको बार बार ऐसा लगे कि आपको मोशन पास करने जाना है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए या यूरिन पास करने में दिक्कत हो, यानी कि अर्जेंसी या रिटेंशन दोनों ही आपको देखने को मिल सकता है। अर्जेंसी यूरिन का हो सकता है, स्टूल का हो सकता है, जब हमें यूट्राइन प्रोलैप्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो एक केस था जिसमें फीमेल ने एक्सप्लेन किया कि जब खांसती हैं तो उनको पेट को अगर नीचे से सपोर्ट करके रखे तो उनको थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है या हो रहा है। जिन फीमेल को बहुत बारी डिलीवरी हुई है, इसके कारण से जो भी रिपीटेड डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरीज की वजह से भी जो बच्चेदानी है वो या यूट्रस है या ये प्रोलैप्स हो सकता है। सो बेसिकली एनीथिंग विच इज़ इंक्रीज द प्रेशर, और उसकी वजह से आफ्टर आ टाइम यूट्रस के अगर मसल्स वीक हो रही हैं या लिगामेंट वीक हो रहे हैं, इसकी वजह से यूट्रस या बच्चेदानी बाहर की तरफ आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है सीपिया। तो सीपिया यूट्राइन प्रोलैप्स की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, और सीपिया जिन फीमेल को एक मेनोपॉजल एज में आने के बाद ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या जिन मल्टीपल डिलीवरीज जिनकी हुई है, एंड एक बहुत ही प्रमुख सिम्टम्स है कि लेग क्रॉस करके वो रखती हैं, एंड मेंटली बात करें तो बहुत टायर्ड, इरिटेबल काइंड ऑफ फीमेल होती हैं, जिसमें सीपिया मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है, जो यूट्राइन प्रोलैप्स की स्पेसिफिक मेडिसिन है और एक बहुत ही आपको बेटर हेल्प कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है लीलियम टिप। लीलियम टिप में देखते हैं कि पेशेंट को एक कांस्टेंट अर्जिंग होती है टू पास यूरिन,
टू पास द स्टूल। तो यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ साथ एक अर्जेंसी के सिम्टम्स आना, बार बार लगना कि यूरिन आ रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो आप लीलियम टिक मेडिसिन ऐसे केस में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना हमें तब देना है अगर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर है, कोई फैब्रॉइड है जिसकी वजह से यूट्रस भारी होने की वजह से लटक रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, ट्यूमर, फैब्रॉइड, ऐसे में फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एक अच्छी मेडिसिन है जो यूट्राइन प्रोलैप्स में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है म्यूरेक्स। म्यूरेक्स हमें तब देनी चाहिए जब यूट्रस बहुत ज़्यादा बल्की हो, किसी कारण, किसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से यूट्रस बहुत ज़्यादा बल्की हो, जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, डिस्मेनोरिया जैसे सिम्टम्स हो, पीरियड के टाइम या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेट में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि लोअर एब्डोमेन को हाथ से सपोर्ट करें तो बेटर लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में म्यूरेक्स मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स किसी प्रकार की ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेनिंग, इंजरी, इवन वेजाइनल डिलीवरी के बाद भी अगर यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है या बच्चेदानी बाहर की तरफ आए तो जिसमें हमें लगता है कि कोई ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर स्ट्रेनिंग हो गई है या इंजरी हो सकती है, तो ऐसे में रस्टॉक्स मेडिसिन एक बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी हमारी इंफॉर्मेशन मेडिसिन अबाउट यूट्राइन प्रोलैप्स या यूट्राइन प्रोलैप्स या बच्चेदानी बाहर निकलना और होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो आपको मदद कर सकती हैं। मेडिसिन है सीपिया, लीलियम टिक, म्यूरेक्स, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एंड रस्टॉक्स। तो ये हमारी कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को शेयर किया है यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में आपने पसंद किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।